तो आज एक प्यारा सा भजन, और ये भजन तो खैर भजन होता है, लेकिन एक मंत्र का कार्य भी ये करता है। और प्रतिदिन आप सुबह शाम अगर इस भजन के अर्थ को समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि नई ऊर्जा के साथ आप भरे हुए हैं। तो आइए मेरे साथ साथ गुनगुनाइए कि सीताराम 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 कहिए, और जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। बोलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जैसे प्रभु राखना चाहे। तो आगे मंत्र में लिखा कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला ना है प्यारे, राम तेरे साथ में। कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला ना है प्यारे, राम तेरे साथ में। कि विधि का विधान जान, हान लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, किया अभिमान बंदे, मान नहीं पाएगा। प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप अभिमान करते हैं, चाहे वो अभिमान दौलत का हो, या ताकत का हो, या पद का हो, या प्रतिष्ठा का हो, कि किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा वही जो बंदे, राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, और होगा वही जो बंदे, राम जी को भाएगा। ये फल आशा त्याग नित, शुभ कर्म करते रहिए। फल मिले या ना मिले, ये फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम, ताहि वेद रहिए। और लिखा कि जिंदगी की डोर सौंप, राम जी के हाथ में। कि जिंदगी की डोर सौंप, राम जी के हाथ में। और तू अकेला ना है प्यारे, राम तेरे साथ में। कि जिंदगी की डोर सौंप, राम जी के हाथ में। तू अकेला ना है बंदे, राम तेरे साथ में। तू अकेला ना है बंदे, राम तेरे साथ में। और धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाई वेद राखे राम,
ताहि वेद रहिए, कि आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, राम राम कहिए। जाई वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। तो मेरे भक्तों, जैसे राम राखना चाहते हैं वैसे ही आप रहिए। आज की ताजा घटना जो आप लोगों ने सुनी होगी कि आज गुजरात के एक्स सीएम रूपाणी और वायुयान 747 में सफर कर रहे थे। घटना से आप सभी अवगत होंगे। और उनके साथ 242 यात्री, जिसमें 181 यात्री भारतीय थे, जिसमें 100 महिलाएं थीं और 81 पुरुष। और बाकी जो लोग थे वो लोग विदेशों के थे, जिसमें 27 महिलाएं थीं और 34 पुरुष थे। तो देखिए, हमेशा मृत्यु का स्थान, मृत्यु का समय, मृत्यु का माध्यम, ये सारी चीजें पहले से प्रकृति में नियत रहती हैं। जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन उसके ललाट पे लिख दिया जाता है कि तुम्हारी मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होगी, या क्रैश वायुयान में होगी, या सर्प के काटने से होगी, या बीमारी के कारण होगी। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जो मृत्यु होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। और व्यक्ति प्राकृतिक जब मृत्यु होती है, जो मृत्यु का पहला प्रकार है प्राकृतिक मृत्यु, तो उससे व्यक्ति ज्यादा दुख व्यक्त नहीं करता है। क्योंकि देखो, जो आया है आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो देखिए, एक महात्मा हुआ करते थे, मैं आपको समय का और उसका प्रसंग बता रहा हूं। एक महात्मा हुआ करते थे। तो महात्मा लंगोटी में रहा करते थे, क्योंकि संत हो गए थे। तो केवल एक लंगोटी में रहते थे। एक मोहन नाम का लड़का लकड़ियों की टाल चलाया करता था। लकड़ियों का टाल का मतलब आप समझते हैं कि लकड़ियों को बेचा करता था। महात्मा उधर से गुजर रहे थे और महा का महीना था, ठंड सर्दी बहुत ज्यादा थी। तो महात्मा ने मोहन से कहा कि मोहन, हमें थोड़ी सी लकड़ियां दे दो और हम थोड़े से शरीर को सेक लेंगे। तो मोहन ने उत्तर दिया कि महात्मन, आप थोड़ी सी लकड़ी का क्या करेंगे? आप थोड़ी सी लकड़ी का क्या करेंगे? अरे भाई, अभी मैं पैसे वैसे ये लेके जा रहा हूं और थोड़ी देर बाद, 1 या 2 घंटे बाद मेरी ये टाले में आग लगेगी। ढेर सारी कुंटलों लकड़ी पड़ी है महात्मा जी, आराम से पूरी रात तापना, चिंता करने की कोई बात नहीं है। महात्मा बोले, यार क्या पागल आदमी है, जब तुझे पता है कि लकड़ी की इस टाल में आग लगेगी तो इसका तू इंतजाम कर, या तू झूठ बोल रहा है लकड़ी देने के लिए? कि महात्मा, ये मैं नहीं जानता, मेरे तो गुरु का फोन आया था वहीं पर कि बेटा मोहन,
कैसे वैसे होम निकाल लेना, आज तेरी टाल में आग लगेगी इतने बजे, तो मेरे पास इतना समय नहीं है। तो महात्मा ऐसा मैं चल रहा हूँ कैसे वैसे लेके, आप देखते रहना। अब महात्मा बोले एक साधारण सा बालक कैसी बात करता है। हुआ ये भक्त मोहन घर को गया, घर जाके खाना वाना खाने का इंतजाम ही कर रहा था, देखते हैं धू धू कर उसकी टाल जलने लग गई। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक साधारण बालक, और मैं इतने दिन से महात्मा, और वो इतना जानता है, मैं तो इसके समकक्ष बात करूं तो कुछ नहीं जानता हूं। कैसे ने पहले से ही बता दिया। पूरी रात महात्मा तापा। सुबह महात्मा मोहन के पास पहुंचा तो मोहन बोला कि महात्मा ने बताओ क्या सेवा कर सकता हूं तुम्हारी। कि बेटा सेवा फेवा नहीं, हमें तो अपने गुरु का नाम बता दो कि कौन गुरु है तुम्हारा। हाथ जोड़ के कहा महात्मा। तो वो बोला कि मेरे गुरु ऐसे नहीं है कि वो बाबाओं के भेष में रहें या बाबाओं की तरह बच्चा मांगते डोले। मेरे गुरु तो मात्र एक किसान है, खेती करते हैं, फला फला गांव में रहते हैं, चले जाओ। महात्मा बोले किसान? कि हाँ बाबा किसान है, चले जाइए आप। महात्मा गए। उनके गुरु गांव से बाहर निकल रहे थे, साइकिल लेके आ रहे थे, तो महात्मा ने जैसे बताया था मोहन ने थोड़ा सा पहचानने का प्रयास किया। बोले लग तो वही आदमी रहा है जो दिया बताया था। तो बोले कि भैया ये फलाने सिंह का घर कौन सा है? बोले कि भैया मैं ही हूं, मुझे ही कहते हैं। तो मोहन के गुरु आते ही हैं कि हाँ साहब सौभाग्य से मैं ही गुरु हूं मोहन का। बोले कि ऐसे ऐसे टाल के, वो टाल की बात बाद में है, पहले ये है कि आप घर पहुंचो, मेरा लड़का गेहूं काट रहा है और उसे सांप काटेगा थोड़ी बहुत देर में, तो मैं उसके लिए कफन वगैरह का प्रबंध कर रहा हूं। बोले ये गुरु गुरु क्या, ये तो हत्यारा है। भले आदमी जब तुझे ये पता है कि लड़का है सांप काटे वो, और तू साइकिल लेके बाजार जा रहे हो, अरे फर्स्ट क्लास लाठी निकाल के लाओ और मैं चलता हूं तेरे साथ, एक लाठी मुझे दे, देखते हैं सांप कैसे काट लेगा। तो बोले कि गुरु आप मुझे माफ करो, मैं ऊपर से नियत हैं चीजें सब। तो वो भाग के गया महात्मा के, बता खेत किधर है, मैं ही बचा लूंगा अकेला ही। महात्मा गया, देखा तो लड़के को सांप ने काट लिया था, तो लड़के से मुंह से झाग निकल रहे थे। हम लोग भी सांप का इलाज करते हैं, जब सांप काट लेता है तो गांव की एक कहावत है कि काट ले कारो और हैजा जगते नारो। तो फनिया नाग ने काटा, जिसे नागराज कहते हैं, कोबरा सांप। सांपों में सबसे ज्यादा जहरीला होता है, क्योंकि हमारा भी 20 साल का अनुभव है सांप का इलाज करने का। तो कोबरा से अच्छी क्वालिटी का जहर किसी के पास नहीं होता। तो झाड़ जब देखे तो जाने कहा कि लड़का तो भाई मर गया। वो आया, उसने संस्कार कराया, जो अंतिम संस्कार होता है, और उसने किसान से कहा कि भाई किसान तूने तो यार ये बड़ा अपराध किया है, अगर तू चाहता तो ये तेरा बच्चा जिंदा होता। तो बोले ये तो पूर्व निर्धारित है महात्मा जी, और ये मेरे गुरु ने मुझे फोन कर दिया था कि तेरे बेटे को इतने बजे सांप काटेगा, तेरे बेटे को इतने बजे सांप काटेगा, गुरु ने बता दिया था। तू मोहन का गुरु है, तेरा गुरु कौन है? तो मैंने कहा मेरा गुरु कोई नहीं है, मेरे गुरु तो एक इंजीनियर साहब हैं जो पानी के जहाजों के इंजीनियर है। इंजीनियर साहब हैं यहाँ, कहाँ पर रहते हैं? ये मेरे गुरु रहते हैं, आप चले जाओ, समुद्र मार्ग पर रहते हैं। समुद्र मार्ग के पास गए तो चेतक के स्कूटर से गुरु जी चले आ रहे हैं, और महात्मा इधर से पहुंचा है। तो महात्मा बोला गुरु जी नमस्ते, और उन्होंने बड़ा झुक के प्रणाम किया कि अरे महात्मा भगवत स्वरूप में हो आप हमें नमस्ते कर रहे हो, हमारा नमस्कार आप स्वीकार करो। इंजीनियर साहब मैं क्या, हाँ मुझे पता है,
आपको महात्मा बताने की आवश्यकता नहीं है। मोहन से आप प्रभावित हुए, मोहन ने आपको किसान के पास भेज दिया और किसान ने मेरे पास आपको भेज दिया कि अच्छा आप जानते हैं कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूं, आप बस 1 घंटा बैठो, मैं जहाज रवाना कर आऊं। जहाज जब मैं लिख देता हूं कि आई डेट सर्टिफाइड, मैं प्रमाणित करता हूं कि जहाज बढ़िया है और जहाज कहीं ले जाओ पूरे समुद्र में, कहीं अटकेगा नहीं, तभी जहाज जाता है। जैसे आज जहाज क्रैश हुआ है, तो इस जहाज वायुयान का क्रैश होना भी कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल खराबी है जहाज में। निश्चित रूप से इंजीनियर जब जहाज टेक आउट करता है, उड़ान जब भरता है, तो पहले इंजीनियर उसे चेक किया करते हैं कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। और देखिए ये तो टेक्निकल इशू है, ये तो डिवाइस होती है, कहीं पर भी कुछ भी इशू आ सकता है, चाहे इंजीनियर कितना चेक कर लें। तो इंजीनियर बोला कि मैं अभी जाता हूँ, जहाज को चेक करके सर्टिफिकेट दे आऊं। और जहाज 1 किलोमीटर समुद्र में जाएगा, 250 आदमी मरना है। बोले भले आदमी, तू तो सबसे बड़ा हत्यारा है, तू 250 आदमी को मारने जा रहा है। अरे महात्मा यार तू खामेगा की बात कर रहा है यार, अरे इंजीनियर तू खामेगा की बात कर रहा है, खामेगा मेरा समय नष्ट कर रहा है। उनका समय पूरा हो गया 250 आदमियों का, मैं वो बस लिख के दे आऊं, अभी काम खत्म होता है उनका। यही बैठना महात्मा में अभी आया, वो गए, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि जहाज ठीक है आप ले जाओ। जहाज 1 किलोमीटर पानी में प्रवेश किया, 1 किलोमीटर बाद के बाद कोई टेक्निकल खराबी जहाज में आ गई और भगवत कृपा से जहाज वहीं डूब गया, 250 आदमी मर गए। 1 घंटे बाद समाचार आया कि तुमने जो जहाज रवाना किया था वो जहाज आगे आके डूब गया है और सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। गोताखोरों ने एक एक करके सारी डेड बॉडियों को बाहर निकाला। महात्मा पूरा गुस्से में ये सारा प्रकट देख रहा था कि वारे इंजीनियर कितना बड़ा निकम्मा है तू। अगर तू चाहता है लिख के दे देता कि जहाज में खराबी है तो 250 लोगों की जान बच जाती। हम आप भी ऐसे सोचते हैं कि सावा करवाद नहीं जाता, एक्सीडेंट नहीं होता, क्यों नहीं जाता? कि साहब लाइट नहीं लगाता तो झटके से नहीं मरता, क्यों नहीं लगाता? तो इंजीनियर से वो लड़ने लगा महात्मा कि अरे इंजीनियर तेरे हाथ में था और तूने 250 लोगों को मरवा दिया। तो गुस्से में आके इंजीनियर ने कहा कि अच्छा मेरे हाथ में था, तो देख सुन महात्मा, कल 12 बजे और मोहन की टाल पे तापा था पूरी रात तू? कि हाँ मैं तापा था। पीपल का पेड़ था? पीपल का पेड़ था। कल 12 बजे फांसी लगेगी, बचा सके तो अपने आप को बचा ले यार, तो जमाने को क्या होता है। महात्मा बोला कि जा इंजीनियर तू देखना, और कल 12 बजे मुझे वहां फांसी लग जाए तो इस बात का चैलेंज स्वीकार करके महात्मा वहां से चला गया। और इंजीनियर ने अपनी कार्रवाई पूरी की और जिम्मेदारी वगैरह ली कि साहब मैंने जहाज को जब यहां से बढ़वाया था तब जहाज ठीक था। बाकी महात्मा पूर्व दिशा में पीपल का पेड़ था, पश्चिम दिशा में पूरी रात महात्मा चला। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं तो अभी शाम का सूरज बाकी है, पूरी रात बाकी है, फिर सुबह होगी, फिर 12 बजे बाकी है, मैं कम से कम चलूंगा 300 किलोमीटर। महात्मा था, तेज था महात्मा में, बोला 300 किलोमीटर तो जाऊंगा, देखता हूं ये इंजीनियर कैसी फांसी लगवा देगा। अब रात में क्या होता है कि विपरीत दिशा में जा रहा था और रात में आंधी आ गई। जैसे ही आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई जैसे अभी 13वीं आंधी हमने काउंट की है, 17 आंधी आ चुकी है अब तक, उसमें 13वीं आंधी इतनी खतरनाक थी, हमारे गांव की कई लोगों की टीनें उड़ गई। ऐसे इतनी खतरनाक आंधी आई, महात्मा उड़ता हुआ एक पेड़ था उसमें जाके लगा। उस पेड़ में बहुत बड़ी खुल्लाड़ थी, खुल्लाड़ नीचे से खोखला हो जाता है, गांव की भाषा में उसे खुल्लाड़ कहते हैं। तो उसमें महात्मा जाके प्रवेश किया तो उसमें देखा पहले से एक लड़की उसमें खड़ी हुई थी कि अरे कौन है तू, कैसे अंदर आ रहा है? तो मैं बोला मैं तो संत हूँ भाई, महात्मा हूं मैं तो, कि मैं राजा की बेटी हूँ, तू बाहर रह। अरे बेटा मैं तो महात्मा हूं, तू मेरी बेटी के समान है, मुझे भी आश्रय दे दे यहाँ पे।
कि ठीक है महात्मा, आप आश्रय ले लो, आप मेरे पिता के समान हो, लेकिन मैं राजा की बेटी हूं, कि मुझे क्या लेना देना राजा की बेटी से, मेरी जान बच जाएगी। वो लड़की अपने एक मंत्री के साथ भाग आई थी। आने में दोनों महात्मा की तरह ही बिछड़ गए थे। इधर सैनिक ढूंढ रहे थे उस बेटी को। 4 बजे 5 बजे करीब जब सैनिक ढूंढते ढूंढते आए तो सैनिकों ने कहा कि इसमें भी देखो, ये बहुत बड़ी गुफा सी लग रही है पेड़ की। एक सैनिक अंदर गया, सैनिक ने देखा तो सैनिक क्या देखता है, महात्मा और लड़की। तुरंत दोनों गिरफ्तार कर लिए सैनिक। अच्छा महात्मा, महात्मा है कि लड़की भगा के ले जा रहे हो? बोले अरे भैया, राम का नाम लो। अरे अच्छा, राम का नाम लेंगे, चिंता ना करो, राम का नाम जरूर लेंगे, पर राम नाम सत्य को नाम लेंगे आज, चिंता मत करो। राजा के सामने चलो। खबर फैल गई साहब को कोई महात्मा था जो राजा की लड़की को लेके गया था। सारे राज्य वाले बोले बड़ा निकम्मा महात्मा था, महात्मा ऐसे होते हैं क्या? राजा के पास मंत्री गया कि राजा साहब हाँ बताओ क्या करना है? कि करना क्या है, मेरे पास तक मत लाओ, साधु के भेष में साला सवा दिए, जाइए और मोहन काल चलाता है, पीपल का जो पेड़ है वहां पे जाके 12 बजे फांसी लगा दो। तो महात्मा को ले गए। महात्मा मन में सोचा कि भाई इंजीनियर तो बहुत होशियार था। जब 12 बजे और इंजीनियर वहीं से होके गुजर रहे थे अपने चेता के स्कूटर से, तो महात्मा से कहा कि कहो महात्मा, बचा लिया अपने आप को? तो महात्मा ने हाथ जोड़े कि मुझे माफ कर देना, मैं भगवत चोले में भी भगवान को नहीं समझ सका और तुम साधारण चोले में भी भगवान को जान गए। तो मेरे प्यारे साथियों, भक्तजनों, समय बड़ा बलवान होता है। समय कहाँ किसका आ जाए। जब समय आ जाता है ना तो कलम हाथ में लगी रह जाती है, चाय गिलास में रखी रह जाती है, मट्ठा अध चला रह जाता है, पूरा नहीं चल पाता है जब समय आ जाता है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम।